जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, हम हमेशा गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही करते रहते हैं। जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब हमारे मन में होता था कि गुरु आखिर होते क्या हैं। ऐसा क्या मिल जाता है किसी गुरु के पास जाकर कि हम इतना एक व्यक्ति गुरु जी इस तरीके से वर्ड बोलते थे तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता था। लेकिन जब हमें पता नहीं था, हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब अब गुरु जी से जुड़ गए हैं तब हमें पता चलता है कि गुरु जी हैं क्या। एक गुरु का एक शिष्य के मन महत्व जीवन में क्या महत्व होता है, एक भक्त के जीवन में क्या महत्व होता है, बस वही बताने का आज आपको प्रयास करूंगी कि आखिर गुरु होता क्या है। संगत जी, जैसे हम सेब खाते हैं, आपने भी देखा होगा जब हम सेब खाते हैं तो सेब को जब काटा जाता है तो उसमें मोस्टली 3 बीज होते हैं। किसी किसी में 2 बीज निकलते हैं, किसी किसी सेब में 3 बीज निकलते हैं। अब क्या होता है संगत जी, जब हम सेब को काटते हैं खाने के लिए और उसमें से बीज निकलते हैं तो हम उन बीजों को क्या करते हैं, धरती में अगर उन बीजों को डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा संगत जी, पौधा निकल जाता है, एक नया पौधा बनता है। जब वो पौधा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो क्या बदल जाता है, पेड़ में बदल जाता है। जब वो पेड़ है और क्या डाला गया, आपने सेब का बीज डाला है तो उससे अन्य सेब भी आ जाएंगे। जब उससे अन्य सेब आएंगे तो फिर क्या होगा, आप उस वृक्ष से जब सेब काट तोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर सेब को खाने के लिए जैसे काटेंगे तो उसमें से फिर वही बीज निकलेगा। तो जो क्रम है वो चलता रहेगा संगत जी। ठीक उसी तरीके से जो होते हैं, जो गुरु की कृपा होती है ना, वह हमें बार बार प्राप्त होती रहती है और बस हमें क्या करना पड़ता है, उनकी भक्ति का रूपी एक भक्ति रूपी बीज ही अपने मन में लगाना होता है। जिस तरीके से बीज से क्या बना है, पौधा बना है, फिर वो वृक्ष बना है, फिर उस पर फल लगा है, फिर फल में क्या आया, बीज आया, फिर आप उस बीज को डालेंगे। तो कहते हैं जो गुरु हैं, गुरु भी इसी तरीके से हमें क्या कर रहे हैं, बार बार हमें हमारे मन में आने वाली वासनाओं को, व्याधियों को, बहुत सारी इच्छाओं को, सबको गुरु हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हमें उन सब चीज़ों से जो हमें दुर्गति की तरफ बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ों से हमें बचा रहे हैं। अब गुरु के विषय में अगर बात करी जाए, गुरु हैं क्या, गुरु एक तेज हैं जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु वह ज्ञान है जिसके मिलते ही वह समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है और हमें भवसागर से पार लगाती है। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती रहती है। गुरु वह सच्चित्त आनंद है जो हमें हमारी पहचान करा देती है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही हमारे मन के तार क्या हो जाते हैं, बज जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ शिष्यों को विशेष रूप से मिलती हैं और उसे पाकर वह पहले समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गुरु जी के संगत में आते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो धीरे धीरे क्या चीज़ें पा रहे हैं। गुरु वह खजाना है जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। गुरु वह प्रसाद है जिसके भाग्य में हो तो वह कभी भी उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब संगत जी, हम गुरु के विषय में जानते हैं लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम अपने गुरुओं का बखान कर सके। लेकिन यहाँ सिर्फ एक गुरु, कहते हैं ना, गुरु आखिर गुरु क्यों बने हैं उसका महत्व बताया कि गुरु में क्या क्या चीज़ होती है जिसे पाकर एक शिष्य कह सकते हैं आध्यात्म की ओर आगे पथ पर चलता है। अब अगर देखा जाए संगत जी, बहुत से संगत के मन में विचार आते हैं, हालांकि मेरे मन में भी बहुत विचार आते थे कि गुरु बड़ा है या भगवान बड़े हैं। तो होता है ना संगत जी, हमारे मन में जब इस तरह के विचार आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे मन में
इफ़न बट बहुत चलते हैं संगत जी। हम लोग तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, क्योंकि मानव बुद्धि है ना हमारी, तो मानव बुद्धि जितनी ही कह सकते हैं कि जितना वो सोच सकती है, जितना हमारी मानव बुद्धि है भगवान ने दी है, इतना तो हम नहीं सोच सकते गुरुओं के, क्योंकि वो क्वालिटीज़ तो हम में है नहीं। गुरु भविष्य को पहले ही देख लिया करते हैं और हमारे हित में क्या है, अहित क्या है, वो सब जानते हैं। कई बार हम गुरु के पीछे लग जाते हैं, गुरु हमें ये दे दीजिए, गुरु जी हमें ये दे दीजिए, परंतु वो होती नहीं है चीज़ें, क्योंकि गुरु को पहले ही पता होता है कि भक्त को क्या देना है, कब देना है और किस समय देना है और कितना देना है। तो संगत जी कई बार हमारे मन में होता है कि गुरु हैं तो भगवान बड़े हैं या गुरु बड़े हैं, कई बार हमारे मन में डाउट होता है। जिस तरीके से अगर मैं बताऊं संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के स्वरूप को मैंने देखा था तो भगवान मानने की इच्छा नहीं थी संगत जी। और इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सी संगत के मन में डाउट होंगे कि गुरु बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं। चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। गुरु और भगवान में क्या अंतर है? वो कहते सिर्फ एक अंतर है गुरु और भगवान में। अब क्या अंतर है? एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वह बाहर आया और दोनों के चरणों में गिर गया। वह भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वह दौड़कर गुरु के चरणों में गया। अब गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही तो मिलाया है तुम्हें भगवान से, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वह आदमी गुरु के चरणों में भागता है नतमस्तक होने के लिए। अब गुरु बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है, ना कि मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हें किसने बनाया है? तुम्हें भगवान ने बनाया है, इसलिए तुम पहले उनके पास जाओ। अब भक्त जो था भागता हुआ भगवान के चरणों में चला जाता है। फिर भगवान उसको बोलते हैं, रुको, मैंने सिर्फ तुम्हें बनाया है, यह बात बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मैं यहाँ न्याय की पद्धति करता हूँ। अगर तुमने अच्छा किया है और अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म भी मिलेगा, अच्छी योनि भी मिलेगी। लेकिन अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं और बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे पास तुमको दंड भी मिलेगा। दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटक जाओगे, फिर भटकोगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा, अटक जाओगे। लेकिन यह गुरु है ना, बहुत भोला है, इसके पास, इसके चरणों में पहले से चले जाओ तो तुम जैसे भी हो ना, वह इसी तरीके से तुम्हें स्वीकार कर लेगा और तुम्हें गले लगा लेगा। अब उनकी बातों को सुनकर ना वो जो भक्त होता है वो इतना गदगद हो जाता है और वो भगवान को छोड़कर गुरु के चरणों में गिर जाता है। और कहते हैं ना कि गुरु के चरणों में जाकर ही हम शुद्ध होते हैं और वहाँ से हमें इनाम ही इनाम मिलता है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाता नहीं, गुरु निखारता है, जो भी मिलता है उसे गले लगाता है और उसको साथ अच्छा ही करता है। भगवान के चरणों में भी गुरु ही भेजता है। संगत जी जिस तरीके से हम गुरु जी की बात करें तो गुरु जी तो स्वयं कह सकते हैं महाशिव थे, फिर भी अगर देखा जाए गुरु जी ने हमें कह सकते हैं ना कि जब मनुष्य के मन में डाउट होते थे, लोगों के मन में, संगत के मन में डाउट होते थे, गुरु जी उनको उन्हीं भगवान के रूप में दर्शन भी दे दिया करते थे, जैसे हम पुरानी संगत से सुनते आ रहे संगत जी। तो अगर देखा जाए और कबीरदास जी का तो एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। कि मतलब भगवान और गुरु अगर दोनों खड़े हैं ना तो मैं सबसे पहले गुरु के चरण पकड़ लूँगा, गुरु को प्रणाम करूँगा, क्योंकि मुझे भगवान तक पहुँचाने का रास्ता किसने दिखाया है? मेरे गुरु ने दिखाया है। तो इसलिए संगत जी भगवान से पहले जो कह सकते हैं स्थान आता है वो गुरु का आता है। गुरु ही सर्वोपरि हैं संगत जी। और गुरु जिसके जीवन में आ गए, जिन्होंने गुरु जी का हाथ पकड़ लिया या कहें गुरु जी ने स्वयं उनको पकड़ लिया, तो उनकी नैया पार हो जाती है। हम बचकर भागते हैं संगत जी गुरु जी से, क्योंकि मैं अगर बात करूँ संगत जी, मैंने भी गुरु जी से बहुत बचकर भागी हूँ। मैं शुरू में मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये महाशिव हैं, क्योंकि बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती आ रही, तो मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक मनुष्य में भगवान शिव कैसे आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जब उनके विषय में
जाना और स्पेशली उन्होंने खुद ही ड्रीम दर्शन दिए, बहुत सारी बुद्धि दी ताकि हम उनके आगे पथ पर आगे बढ़ सकें। और आज संगत जी इतनी आस्था उनके साथ हो गई है ना कि उठते बैठते खाते पीते यहाँ तक कि सोते समय भी सिर्फ यही होता है, गुरुजी बस आपके चरणों में ही रहें, गुरुजी आप हो तो सब हो। मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का खजाना ना मेरे गुरुदेव हैं जो मैंने इस जीवन में पा लिया। उनके अलावा मुझे और किसी से मोह माया नहीं है संगत जी। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।